दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था 26 जून को 2025 को स्कूल विज्ञाता के पोस्ट पर। तो उसके पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से क्वेश्चन आए गए थे। इन सबको एनालिसिस करने के बाद अगर आप, और ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम या फिर पटवारी या फिर वीडियो की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान के अंदर किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम है यानी कि 4th ग्रेड की भी वो तैयारी कर रहे हैं। तो इस पेपर को आप जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके और एग्जाम में आने के क्वेश्चन आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है 30 अप्रैल 2025 को रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मेडिटेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए नए रिकॉर्ड के लिए निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आप सबसे पहले कथन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला कथन है कि राजस्थान के राजहंस धांधल दयाल ने डिस्क थ्रो 1 किलो का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये आपका सही होगा। और दूसरा कथन है हंसा दयाल का डिस्क थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.18 मीटर आया है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि जो ए आपका सही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 के अंदर केवल ए कथन आपका सत्य होगा। अब कार्बन के एक अपर रूप फ्लोरीन में होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 20 सदस्य वलय तथा 5 सदस्य वलय होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके मैथ के क्वेश्चन है। तो इन्हें हम यहाँ पे थोड़ा स्किप कर देते हैं। हम यहाँ पे थोड़े बहुत रीजनिंग के और यहाँ पे जीके क्वेश्चन को कवर करने वाला है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेडुला और मध्य मस्तिष्क, प्रेम मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुमस्तिष्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्नलिखित में से कौन नियत करता है। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया कि जब राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जो उनकी डेट तारीख का चुनाव, उनकी फिक्स डेट कौन करता है कि इतने तारीख को उनके चुनाव हुए जाएंगे। तो इन सभी से रिलेटेड जो ये चुनाव है ये भारत का चुनाव आयोग के द्वारा ये तय किया जाता है कि किस विधानसभा का चुनाव कब किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। यानी कि इसमें बता रहा है कि जब राष्ट्रपति अपना त्याग देता है तो अपने जो उपराष्ट्रपति को वो त्याग पत्र देता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अब दूसरा कथन पढ़ते हैं राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र की सूचना प्रधानमंत्री को भी देगा। और ये प्रधानमंत्री को भी देगा और संसद में राज्यसभा लोकसभा सबको देता है। तो इसके अंदर आपका दोनों ही कथन सत्य हो जाएगा। तो आपको ऐसे आंसर को टिक करना होगा जिसके अंदर पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हो। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के अंदर पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य का राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तित्व उत्तरदायित्व का सिद्धांत उल्लेखित करता है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 75, 4 और 75 के 6 में, 1 में और 2 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 75 के 2 में यहाँ पर उत्तरदायित्व का सिद्धांत उल्लेखित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है। जो आपकी घग्गर नदी है यानी किस जगह पर आकर वो विलुप्त हो जाती है। तो सर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, भटनेर के अंदर घग्गर नदी आती है, विलुप्त हो जाती है। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राजस्थान की लंबाई है एक तो आपका 869 है और जो दूसरा है 829 है। तो इसके अंदर आपको माइनस करना है और जो अंतर आएगा इसके अंदर वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका 43 किलोमीटर इसके अंदर आपका लंबाई और चौड़ाई में अंतर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में है। तो जिसका अंदर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नाग पहाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शीत ऋतु में किन पवनों के साथ
शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुंचते हैं? तो पहला ऑप्शन है लू, और दूसरा है ध्रुवीय हवाएं, पछुआ पवनें और व्यापारिक पवनें। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पछुआ पवनें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले थे जिनमें बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक 912 था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ऐसे 2 जिले हैं जो कि सीकर और झुंझुनू, इसमें 2 जिले आते हैं जिनका लिंगानुपात इनसे ज़्यादा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साइंस पार्क स्थित है? जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपके कोटा के अंदर साइंस पार्क स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कुल कितने जिलों से गुजरेगी? तो सर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो कि आपके 5 जिलों से ये गुजरेगी, और जो उन जिले का नाम है, पहला तो है बीकानेर, दूसरा है नागौर, चित्तौड़गढ़, अजमेर और जोधपुर। इन 5 जिलों से होकर ये आपकी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर होकर गुजरेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग स्थित नहीं है? जो सूती वस्त्र उद्योग है आपके उदयपुर के अंदर स्थित है, और भीलवाड़ा के अंदर भी है, और व्यावर के अंदर भी है। लेकिन जो जालोर है, जालोर के अंदर आपका कोई सूती वस्त्र उद्योग नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दूसरा जालोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर पूछा गया कि RTI अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए अगर पर्यवेक्षित बालकों की संख्या 91 से लेकर 120 के मध्य हो तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपके क्लास में 91 से लेकर 120 स्टूडेंट की संख्या होती है तो उन्हें मैनेज करने के लिए कितने टीचरों की आवश्यकता होगी? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए के अंदर हो जाएगा 4 शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। ये आपकी RTI अधिनियम 2009 के अंदर लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वह राजा जिसने गेड़ा हंता प्रकार की मुद्राओं को ढलवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहाँ पर हंता नामक जो मुद्रा है को ढलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पे जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनके विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था। तो यहाँ पे आपके सामने एक बर्लिन, काबुल और मानचूरिया और मास्को। इसे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मानचूरिया से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। 1593 में बीकानेर के राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात की किस स्थान की जागीर प्रदान की थी? तो इसके अंदर जो जागीर प्रदान की गई थी ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, गुजरात के अंदर जो जूनागढ़ है वो वाली जागीरदारी यहाँ पर प्रदान की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन बने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक थे वो BR यानी कि भीमराव अंबेडकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द आर्टिकोलॉजिकल रिमेंस एंड एडवोकेशन ए विराट प्रतिवेदिक तैयार किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी ने ये तैयार किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमरों को पराजित करके चौहान का अगला शासक बना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शास्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर 15वीं इन्फेंट्री के द्वारा यहाँ पर आरक्षित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिजूलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त की गई थी? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेवाड़ के महाराणा के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं थी? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके अंदर आपके चिरंजीलाल है ये भी सम्मिलित थे, मान सिंह भी कभी इनसे संबंध है और त्रिलोक माथुर का भी संबंध है। लेकिन जो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 है स्वामी गोपाल दास का, यहाँ पे करौली प्रजामंडल से कोई लेना देना नहीं है। तो सर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्वामी गोपाल दास।
अब क्वेश्चन नंबर 44, राज्य की किस रियासती ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वे, यहाँ पे जोधपुर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, भारत में किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जगती जोत किस तीर्थ से ले जाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे खंडाला का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, मेवाड़ के अमर सिंह फर्स्ट के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर मनोहर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर आपको 5, 10, 26 और 50 ऐसी श्रृंखला दी गई है। तो इसके अंदर आपको पैटर्न को सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें बता देता हूँ मैं आपको क्या किया गया है। तो यहाँ पर जो 5 है, 5 के अंदर आपको यहाँ पर जो पहली संख्या 2 का स्क्वायर करके इसके अंदर +1 कर दिया गया है, तो यहाँ पर 5 हो गया है। और इसी तरीके से जो आपका 10 है, तो अगला यहाँ पर नंबर है 2 का स्क्वायर होता है 9, और 9 में साथ ही 1 जोड़कर यहाँ पर इसको आंसर 10 कर दिया गया है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो आपका 26 है, इसके अंदर 5 का स्क्वायर करके यहाँ पर +1 बराबर 5 का स्क्वायर 25 +1 26 इस तरीके से हो गया है। और इसी तरीके से आपका फिर यहाँ पर जो 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करके +1 कर दिया गया है, तो यहाँ पे 49 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 करने के बाद यहाँ पे 50 इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से फिर इसके बाद 9 का स्क्वायर यहाँ पे किया गया है। और फिर इस तरीके से आपका यहाँ पर 113 का स्क्वायर करने पर 169 हो जाता है, उसमें +1 करने पर आपका यहाँ पर 170 आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ। अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, आप अपना आंसर मैच कर लेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में है कि 7 व्यक्ति ABCDEF और G एक ऐसी पंक्ति में क्रमानुगत खड़े हैं। प्रथम 2 व्यक्तियों A और B के मध्य की दूरी 10 मीटर है और क्रमागत व्यक्तियों के मध्य दूरी 1 मीटर कम हो जाती है। यानी कि एक व्यक्ति के आगे यहाँ पे 10 मीटर है, तो फिर आगे 9 मीटर हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक आपका कम होते जाएगा। तो इस तरीके से आपको बताना है कि तो B और F के मध्य टोटल कितनी दूरी है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे 32 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबे वृत्तीय शंकु की त्रिज्या भुज 10 मीटर है और उसकी ऊंचाई 8 मीटर है। तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जो यहाँ पर पाई का मान है 3.14, इसका यहाँ पर पाई का मान है। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 4 नंबर पर है, यहाँ पर 188.4 मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसके अंदर जो आपका अशुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर चारागाह, यहाँ पे अशुद्ध शब्द है, इसको अपन शुद्ध ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर चाप, यहाँ पे आ की मात्रा, फिर इस तरीके से यहाँ पे चारागाह होता है, यहाँ पर आ की मात्रा मिसिंग है, तो ये आपका यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 59 है, यहाँ पर पोस्ट परिभाषित शब्द का समानार्थी हिंदी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर पोस्ट का मतलब आपका पद भी होता है, चौकी भी होता है, और पोस्ट का मतलब बाद को हम यहाँ पे उपरांत भी कहते हैं, और पोस्ट का मतलब बाद भी होता है। तो यहाँ पर केंद्र का मतलब यहाँ पे पोस्ट से कोरिलेटेड नहीं है। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द ई प्रत्यय से निर्मित है? तो इसके अंदर आपको देखना है, घमंडी के अंदर भी ई आ रहा है, और ऊनी के अंदर भी ई आ रहा है, और हिंदुस्तानी के अंदर भी आपका ई आ रहा है। उसके अंदर जो सभी के अंदर ई आ रहा है वो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु हफ्ते में कितने दिवस दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे 5 दिवस घोषणा की गई है। और इससे पहले इसके अंदर 3 दिन की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसे नए बजट में बढ़ाकर इसके अंदर 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। तो अब यहाँ टोटल 5 दिन
अब कर दिया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। मार्च 2025 में केंद्र सरकार की स्वदेश प्रदर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस मंदिर को विकास कार्य के लिए 8,778 लाख की स्वीकृति मिली है? तो यहाँ पर आपके सामने कुछ मंदिर के नाम है। श्रीनाथ का मंदिर और खाटू श्याम मंदिर जो कि सीकर में, और ब्रह्मा मंदिर जो कि पुष्कर में अजमेर के अंदर, और श्री गोविंद देव जी का मंदिर जो कि जयपुर में है। तो जिसके अंदर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे श्री खाटू श्याम जी का मंदिर के लिए यहाँ पे स्वीकृति मिली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में त्रिकोमाली को एक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करके क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इसमें भारत और श्रीलंका के अलावा और किसने इस पर समझौता पर अपने हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको यहाँ पर 2 देश का नाम तो आपको मिल ही गया। एक तो है भारत और दूसरा है श्रीलंका। तो आपको तीसरे देश का नाम बताना है कि वो तीसरा देश कौन सा है। तो इसके अंदर जो आपका तीसरा देश है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने भी इस पर हस्ताक्षर अपने कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72। अप्रैल 2025 में थाईलैंड के द्वारा आयोजित 6वें यहाँ पर बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का विषय थीम क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिमस्टेक समृद्धि, लचीला और खुला से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। अप्रैल 2025 में राजस्थान की ग्रीन जस्टिक हरित क्रांति पर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नाथपुरा के अंदर जो कि आपका राजसमंद के अंदर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। मार्च 2025 में भारत ने पहले सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान की जिले में किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर के अंदर। तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया और आपको उसका आंसर भी आपके साथ डिस्कस किया। और दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं और आपके यहाँ पर जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन था और इसके अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको एक आइडिया मिला होगा कि आपको किस तरीके से अभी लेटेस्ट पैटर्न किस तरीके से पूछा जा रहा है। ये आपके राजस्थान पुलिस और पटवारी वीडियो के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन इजीली याद हो जाएंगे और जैसे आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आपका सुना हुआ भी होगा तो आपको उसका आंसर फाइंड करने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और भी आने वाली नेक्स्ट वैकेंसी का इसी तरीके से हमारे चैनल पे एनालिसिस किया जाता है। इसका पेपर क्वेश्चन है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।